भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न का सम्मान। भारत रत्न का सम्मान इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। किसको मिला, क्यों मिला, इसको क्यों नहीं मिला, ऐसे और कई सवालों को लेकर इस वक्त खींचतान शुरू हो चुकी है। भारत की राजनीति में इसको स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है। इसको लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, पर इससे इतर भी कुछ सवाल है, जैसे एक साल में सरकार कितने लोगों को एक साथ भारत रत्न दे सकती है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न में दरअसल क्या मिलता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेडल के अतिरिक्त इसमें कितनी धनराशि मिलती है। कई लोग यह भी जानने की इच्छुक हैं कि भारत रत्न का चयन कैसे होता है, यानी किस आधार पर यह तय होता है कि इस साल भारत रत्न किसको देना है। इसी प्रकार भारत रत्न से सम्मानित तमाम महनीय हस्ती को और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ऐसे और भी कई सवाल हैं जो आम लोग जानना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलने वाला है। साथ ही भारत रत्न से जुड़ी कई और दिलचस्प जानकारी भी यहां आपको मिलने वाली है। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं KKN लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों मित्रों, भारत की सरकार ने वर्ष 2024 में एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न का सम्मान देने की घोषणा करके कई लोगों को चौंका दिया है। कई लोग इसमें भी राजनीति का एंगल तलाश रहे हैं। कहते हैं कि भारत रत्न के लिए जिस तरह से नामों का चयन हुआ है, इसको देखते हुए राजनीति के आरोप को पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, और वह ये कि जिन लोगों को भारत रत्न के लिए चयन किया गया है वह सभी महान विभूति हैं और भारत रत्न के सम्मान के लिए उपयुक्त भी हैं। कहने वाले तो यहां तक कहने लगे हैं कि इन लोगों को बहुत पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। दरअसल भारत रत्न में ऐसा क्या है जिसको पाने की हर कोई इच्छा रखता है। आगे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल वर्ष 2024 में जिन 5 लोगों को भारत रत्न मिलना है उनमें जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिछड़ों के मुखर आवाज रह चुके हैं। इनको पिछड़ा आरक्षण का प्रणेता भी कहा जाता है। आज भी बिहार की राजनीति में इनका अमिट छाप मौजूद है। इसी प्रकार भाजपा के कद्दावर नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री और किसान आंदोलन के जनक चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री और देश में आर्थिक सुधार के शिखर पुरुष रहे स्वर्गीय नरसिम्हा राव और महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न का सम्मान मिलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ इन 5 विभूतियों को देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न का सम्मान देने की घोषणा करके कई संदेश दे दिए हैं। चूंकि यह चुनावी वर्ष है तो जाहिर है इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे। अब इसमें कितना राजनीति है और कितना इसकी जरूरत है, यह हम आप पर छोड़ते हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, मुझे भी बताइए। अब हम उन सवालों की ओर लौटते हैं जिसको हमने सबसे पहले उठाया था, यानी एक साल में एक साथ कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, और ये कि भारत रत्न में दरअसल मिलता क्या है। कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इसमें कितना धनराशि मिलता है, यानी इसको लेकर लोगों के मन में सर्वाधिक सवाल है, या यूं कहें कि कई सवाल है। दरअसल एक साल में कुल कितने लोगों को भारत रत्न देना है, इसको लेकर यहां कोई ठोस आधार मौजूद नहीं है। किंतु अभी तक चली आ रही परंपरा के मुताबिक प्रत्येक साल ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित करने की परंपरा रही है। हालांकि इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में पहली बार एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न देकर मोदी जी की सरकार ने एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी है। यहां आपको बताना जरूरी है कि आखिरी बार वर्ष 2019 में एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसमें समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत यह सम्मान मिला था। कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था,
और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद गुज़िश्ता वर्षों में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी जी की सरकार ने बैकलॉग को पूरा करने के लिए एक साथ 5 लोगों का चयन किया है। संभव है कि इसमें से कुछ लोगों को वर्ष 2023 के नाम पर भी यह सम्मान दे दिया जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात दूसरे सवाल की करते हैं, यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले महान हस्तियों को क्या मिलता है। दरअसल भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि देने का प्रावधान नहीं है। हालांकि भारत रत्न से सम्मानित लोगों को सरकारी तौर पर कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। मिसाल के तौर पर भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त भारत रत्न पाने वालों को महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सरकार की ओर से न्योता मिलता है, यानी सरकार के द्वारा वारंट ऑफ द प्रेसिडेंस में उनको शामिल कर लिया जाता है। इस प्रोटोकॉल के तहत देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदन में विपक्ष के नेता के बाद भारत रत्न से सम्मानित लोगों को जगह देने का प्रावधान है, यानी इसको राष्ट्र की ओर से विशिष्ट अतिथि का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार राज्य की सरकारें भी भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्य में विशेष सुविधा उपलब्ध कराती है। यहाँ एक और बात समझ लेना बहुत जरूरी है, वह ये कि इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ने का प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडाटा में, लेटर हेड में या विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता लिख सकते हैं। यहां आपको बता दें कि आजाद भारत में पहली बार 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर वर्ष 2019 तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहला भारत रत्न का सम्मान एक साथ जिन 3 लोगों को मिला था, इसमें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह सम्मान सबसे पहले मिला था। यानी भारत रत्न का सम्मान इन 3 हस्तियों को सबसे पहले दिया गया था। दरअसल भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। आरंभ में यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को दिया जाता था। आरंभ में यानी वर्ष 1954 तक यह सम्मान सिर्फ जीवित व्यक्ति को देने का प्रावधान था, किंतु वर्ष 1955 में इसमें संशोधन करके इसको मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। वर्ष 2013 में एक और संशोधन करके पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान या प्रदर्शन करने के लिए भी भारत रत्न देने का प्रावधान किया गया, यानी इसमें जोड़ा गया। इसी संशोधन के बाद वर्ष 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। आपको बता दें कि भारत रत्न देने के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करना होता है। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी के बाद पाकिस्तान की नागरिकता को स्वीकार कर चुके खान अब्दुल गफ्फार खान को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसी कड़ी में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का नाम भी आता है। नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न पुरस्कार को 2 बार निलंबित भी किया जा चुका है। यह बात बहुत कम लोगों को पता है, किंतु बाद के वर्षों में इसको फिर से आरंभ कर दिया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न किसको दिया जाए, यह भारत के प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। दरअसल प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश करते हैं। इसके लिए किसी भी औपचारिक अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है।
पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान शामिल नहीं है। हालांकि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कई प्रकार की विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान है। उम्मीद है यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।